गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है न्यू चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड इसकी स्टडी स्टार्ट करेंगे, जो कि कौन सा फोर्थ चैप्टर है। वैसे तो मैं आपको बताऊं कि इस चैप्टर में बहुत सा पोर्शन जो है, मैक्सिमम पोर्शन मान लीजिए ऐसे कि 80% पोर्शन जो है कार्बन इस चैप्टर का वो डिलीट कर दिया गया है ओनली फॉर दिस ईयर, इस ईयर के लिए। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे, लेकिन जो मैं समझता हूँ कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो आपको पता होना चाहिए। अभी नहीं, 10th में आप पढ़ रहे हैं, 11th में, 12th में, जब भी आप केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। ये कौन सी चीज़, इसकी बात कर लेते हैं, हाइड्रोकार्बन की। हाइड्रोकार्बन, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हाइड्रोकार्बन, कि हम किसी भी हाइड्रोकार्बन का नेमिंग कैसे करेंगे, इसके बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो इसमें इस चैप्टर में वैसे तो कार्बन का नेचर है, ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन के बारे में बताया गया है और अलग अलग चीज़ों के बारे में बताया गया है, वो भी हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन हाइड्रोकार्बन यहाँ से हम लोग आज स्टडी करेंगे। पहले हाइड्रोकार्बन करेंगे, फिर स्टेप बाय स्टेप करके, जैसे चैप्टर की स्टार्टिंग है और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं जो इस ईयर हमें करने हैं उनकी बात करेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, क्या कहा मैंने? जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं उनको हम क्या कर बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब यहां पर कार्बन और एक हाइड्रोजन, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब अगर हम कार्बन की बात करें, इसके एटॉमिक नंबर की, तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 6, और जब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो 2,4। ठीक है, अब इसके आउटर ऑर्बिट में कितने 4 इलेक्ट्रॉन हो? इसको ऑर्बिट कंप्लीट करने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने 4 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत पड़ती है। तो ये क्या करता है कि अगर जो भी एलिमेंट है, हाइड्रोजन है या अदर ऑक्सीजन वगैरह अभी देखने के लिए मिलेगी, तो उसके साथ क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है। क्या करता है? शेयरिंग करता है। ठीक है, और इसमें जो है शेयरिंग करता है। और जो कार्बन आपको दिखाई देगा यहाँ पर, जब हम हाइड्रोकार्बन के स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हमेशा कार्बन जो है 4 बॉन्ड से इंडिकेट होगा, इस तरीके से कार्बन, और इसके चारों तरफ क्या है? 4 बॉन्ड्स। कभी कभी ऐसे भी बना होगा, ऐसे भी होगा, ठीक है, ऐसे भी होगा, ठीक है, तो कैसे भी हो सकता है। लेकिन आपको ध्यान रखने वाली बात यह है कि कार्बन से 4 बॉन्ड होंगे, 3 नहीं होंगे, 2 नहीं होंगे, 4 से ज्यादा भी, 5 और 6 भी नहीं होंगे, न कम न ज्यादा, हमेशा 4 बॉन्ड से इंडिकेट किया जाएगा। और हाइड्रोजन को सिंगल बॉन्ड से ऐड किया जाएगा, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो इसलिए 4 बॉन्ड से इंडिकेट करने के लिए इसको कार्बन टेट्रावैलेंट भी कहा जाता है, लेकिन वो हम लोग बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात जो है हाइड्रोकार्बन के लिए, वो आपको ये ध्यान रखनी है कि इसकी वैलेंसी 6 होती है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4 होता है, आउटर ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए 4 बॉन्ड ऑर्बिट को कंप्लीट करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है ये, तब अपनी ऑर्बिट को कंप्लीट करता है। ये पॉइंट ध्यान रखना है। ठीक है, हाइड्रोजन भी क्या करेगा? शेयरिंग करेगा 1 इलेक्ट्रॉन की, तो इसके भी जो है अपनी ऑक्टेट को, या ये तो डुप्लेट बनाता है, ये आपको ध्यान रखना है। मैंने अभी लास्ट लेक्चर में भी आपको बताया था कि हाइड्रोजन और हीलियम क्या बनाते हैं? डुप्लेट बनाते हैं, और ये डुप्लेट बनाने के बाद ही क्या हो जाते हैं? स्टेबल हो जाते हैं। लेकिन अदर जितने भी एलिमेंट है उनको क्या ऑक्टेट बनाना होता है, तब वो स्टेबल हो पाते हैं। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। अब हम लोग हाइड्रोकार्बन की नेमिंग की बात कर लेते हैं कि हाइड्रोकार्बन की नेमिंग किस तरीके से हम लोग करेंगे, स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा, तो हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में जितना हमको समझना था नेमिंग के लिए, ओनली फॉर नेमिंग के लिए, किस तरीके से नेमिंग करेंगे। ठीक है, तो 4 बॉन्ड हो गए, इसके लिए 1 बॉन्ड होगा, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करता है कार्बन, वर्सेटाइल नेचर है। ठीक है, बहुत कंबाइंड स्टेट में भी मिलेगा, सेपरेट स्टेट में भी मिलेगा, तो बहुत ज्यादा यूज है कार्बन का, इसलिए कार्बन का जो है अलग चैप्टर बनाया गया है। तो अब हम किस तरीके से इसकी नेमिंग करते हैं वो हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, सबसे नेमिंग करने का जो प्रोसेस होता है वो सबसे पहले
स्टार्टिंग में जो काउंटिंग होती है 1 2 3 4 करके, उसमें इसका इंपॉर्टेंट रोल है। क्या रोल है, हम लोग बात करते हैं। जैसे मान लीजिए अगर कार्बन C1, अगर C1 है तो इसकी जो नेमिंग हम स्टार्ट करेंगे मैथ से, और C2 है तो इसकी स्टार्ट करेंगे हम एच से स्टार्ट। जैसे C1 देखा तो मैथ से स्टार्ट करना है हमें बोलना, C2 है तो एच से स्टार्ट करना है बोलना, और C3 है तो प्रोप, C4 है तो ब्यूट, C5 है तो पेंट, C6 है तो हेक्स, C5 है तो हेप्ट, HEPT हेप्ट, C8 है तो OCT ऑक्ट, C9 है तो नॉन, C10 है तो डेन। होते और भी हैं लेकिन 10 तक जो है इतना ही सिलेबस में है। क्या है, अगर C1 लिखा हुआ है तो हम मैथ से स्टार्ट करेंगे, C2 लिखा हुआ है तो एच से स्टार्ट करेंगे, C3 है तो प्रोप से स्टार्ट करेंगे, C4 है तो BUT, वैसे बट नहीं बोलते हैं लेकिन केमिस्ट्री में इसको ब्यूट से स्टार्ट करेंगे, C5 है तो पेंट से, C6 है तो हेक्स, C7 है तो हेप्ट, C8 है तो ऑक्ट, C9 है तो नॉन, C10 है तो डेड। ठीक है, तो ये हमें प्रोसेस याद रखना है। नंबर ऑफ कार्बन को याद रखना है कि नंबर ऑफ कार्बन अगर C4 है तो हमको उसका नेमिंग करने से पहले क्या लगाना है, ब्यूट लगाना है। ठीक है, C5 है तो क्या लगाना है, पेंट लगाना है, C6 है तो क्या लगाना है, हेक्स लगाना है। तो नंबर ऑफ कार्बन के ऊपर डिपेंड करेगा उसका जो स्टार्टिंग में नेम हम लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हाइड्रोकार्बन में दो पहले तो हम क्या करते हैं, एल्केन की स्टडी करते हैं। किसकी, एल्केन की। ठीक है, किसकी, यहाँ पर ALKANE, यहाँ पर जो सफिक्स है ANE, ये याद रखने वाला है क्योंकि अभी आपको ANE पढ़ने के लिए मिलेगा, क्या ANE पढ़ने के लिए मिलेगा, ENE पढ़ने के लिए मिलेगा, और BINE, तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, ये सब पढ़ने के लिए मिलेगा। तो पहला हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्केन का। ठीक है, तो एल्केन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, CnH2n+2। ये फॉर्मूला हमको ध्यान रखना है, किसका होता है, ये एल्केन का। यहाँ पर जो n है वो नंबर ऑफ कार्बन को इंडिकेट करेगा। ठीक है, जितना नंबर ऑफ कार्बन होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम उसका नॉमेनक्लेचर करेंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए n इक्वल्स टू हमने रखा 1, यहाँ पर इस फॉर्मूले में हमने क्या रखा, n इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पर n की जगह पर हमने 1 रख दिया, h लिखा, 2 जैसे का तैसा लिखा, n लिखा हुआ है मल्टीप्लाई किया +2। तो यहाँ पर देखिए C1 था तो एज इट इज लिखा रहने दिया। अब h लिखा, 2 मल्टीप्लाई विद 1, 2 आया, तो 2 बन गया 2, और 2 से +2 किया तो कितना, 4, तो CH4। ठीक है, अब इसका क्या नाम है, ठीक है, तो C कितना है, 1, तो क्या हम स्टार्ट करेंगे, मैथ। हमने क्या लिखा, मैथ, और किसका फॉर्मूला था ये, एल्केन का, तो L की जगह पर मैथ लिख देंगे और बाकी आगे ANE, तो ये बन गया फॉर्मूला मीथेन का। ठीक है, क्या किसका फॉर्मूला बन गया, मीथेन का, तो CH4 ये किसका फॉर्मूला है, मीथेन का। ऐसे ही अगर हम n इक्वल्स टू, ये फर्स्ट था, ऐसे ही n इक्वल्स टू हम क्या रखें, 2 रखें इस फॉर्मूले में, तो n की जगह पर 2, तो क्या लिखा हमने, C2H, ये 2 लिखा, फॉर्मूले में है n की जगह पर 2 + 2, तो क्या निकल गया, C2 जैसे का तैसा लिखा रहने दिया। अब H लिखा, अब 2 मल्टीप्लाई विद 2, 4 हो गया, और 4 में +2 ऐड कर दिया तो 6, तो C2H6, ये किसका नाम हो गया, C2। तो किससे स्टार्ट करेंगे, H से स्टार्ट करेंगे, तो H फॉर्मूला किसका था, ये ANE का था, तो एथेन, ये इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही अगर हम C5 को कंसीडर, इस फॉर्मूले में अगर हम C5 लिखें, जैसे ये लिखा हुआ है CnH2n+2, ये फॉर्मूला हमें याद रहना है, किसका है, एल्केन का है, ANE का, किसका है, एल्केन, ANE। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है कि हम क्या रखते हैं, n इक्वल्स टू अगर 5 रखते हैं तो 5 क्या होगा, C5H,
2 मल्टीप्लाई विद 5 प्लस 2, तो C5H 2 5 जा 10 और 2 ऐड हो गया तो 12, तो C5H12। ये C5 अब इसका नेम हम करेंगे, नेम बोलेंगे तो C5 किससे आता है? C5 पेंट से आता है इसका, तो हम क्या लिखेंगे? पेंट, और एल्केन का है तो ANE, तो पेंटेन इसका फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो ऐसे ही आपको जितने भी एल्केन हैं उनके सारे फॉर्मूले बनाने हैं, धीरे धीरे करके पूरा 10 तक आपको बना लेना है। एक आध हम और अभी बनवाते हैं आपसे। पहले आपको नेमिंग के लिए नंबर ऑफ कार्बन का याद होना बहुत जरूरी है। अगर वो याद है आपको तो आप आगे करते चले जाएंगे, और नंबर ऑफ कार्बन ही याद नहीं है तो आप इसका नेमिंग नहीं कर पाएंगे। हाइड्रोकार्बन का बिल्कुल भी नेमिंग नहीं कर पाएंगे, तो नंबर ऑफ कार्बन आपको याद होना जरूरी है। ठीक है, तो अगर हम n इक्वल्स टू ले लें 7, क्या ले लें? n इक्वल्स टू 7, तो फॉर्मूला हम जानते हैं CnH2n+2, ये एल्केन का फॉर्मूला है। हमने क्या रखना है? n इक्वल्स टू 7 रखना है, तो रख दिया C7, n की जगह पर 7 रख दिया। ठीक है, H एज इट इज लिखा रहने दिया, n की जगह पर 7+2। अब यहाँ पर देखो 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, तो 14+2, तो C7, और ये कितना हो गया? 16 लग गया। तो यहाँ पर आप देखते चले जा रहे हैं कि यहाँ पर C5 का H12 डबल कर दिया, दो गुना करके +2 ऐड कर दिया, तो वो फॉर्मूला किसका हो गया? एल्केन का हो गया। हम अपने दिमाग में इस चीज को बना लेंगे, अगर डबल करके +2 कर दिया तो एल्केन है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए C7 क्या लिखा है? C7। अभी हमने नंबर ऑफ कार्बन याद कर लिया था, तो C7 किस पर आ रहा था? हेप्ट पर, और लास्ट में आप जानते हैं सफिक्स क्या होगा? ANE, तो हेप्टेन। इस तरीके से हम क्या करेंगे? सारे फॉर्मूले 1 to 10 तक फॉर्मूले लिखेंगे और उसकी नेमिंग को याद करेंगे। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, इसके स्ट्रक्चर की बात भी करते हैं कि स्ट्रक्चर हम किस तरीके से एल्केन का जो स्ट्रक्चर बनाएंगे वो कैसे बनाएंगे। तो हम लोग देखते हैं भाई, पहले हम लोग बनाते हैं, चलिए पेंटेन का। अब हम बात कर लेते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ पेंटेन। ठीक है, तो पेंटेन का क्या होता है? C5H12। हम जानते हैं पेंट मतलब C5, डबल करके +2 ऐड कर दिया तो पेंटेन, ये फॉर्मूला बने। हम लोग अभी लिख भी चुके थे यहाँ पर। अब स्ट्रक्चर बनाते हैं। जब भी हम कार्बन हाइड्रोकार्बन का स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हमेशा कार्बन टू कार्बन, एल्केन के लिए आपको ये याद रखना है पॉइंट। एल्केन के लिए स्ट्रक्चर के लिए आपको ये याद रखना है कि कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड ऐड होगा, कार्बन से कार्बन सिंगल बॉन्ड, यानी कि C5H12 जब हम इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लाइन से कितने 5 कार्बन है, तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन हो गए, और वो किससे ऐड होंगे? सिंगल बॉन्ड से ऐड होंगे। ठीक है, अब हम जानते हैं कि कार्बन जो है 4 बॉन्ड इसका इंडिकेट करना चाहिए कार्बन को, तो एक बॉन्ड ये हो गया, एक ये 4 बॉन्ड हो गए कार्बन के, तो ये कार्बन जो है इसके 4 बॉन्ड हो गए। अब इस कार्बन को देखते हैं, एक बॉन्ड ये, एक ये 4 बॉन्ड। सिमिलरली ऐसे ही 4 बॉन्ड इसके, 4 बॉन्ड इसके, 4 बॉन्ड इसके, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से कार्बन को हमने एक दूसरे से इसकी चेन बना दी। अब हाइड्रोजन बचे, जो जहां पर सिंगल बॉन्ड है वहां पर हाइड्रोजन लगा देते हैं, बस स्ट्रक्चर बन गया। ये किसका स्ट्रक्चर बन गया? पेंटेन का स्ट्रक्चर बन गया। बहुत सिंपल है। इस तरीके से हम लोग और भी आगे स्ट्रक्चर बनाएंगे। जैसे अभी हम लोगों ने पेंटेन का बनाया है, इसके बाद हम दूसरे का बनाते हैं, मान लीजिए ब्यूटेन का बनाते हैं। चलिए चलिए ब्यूटेन की बात कर लेते हैं। ब्यूटेन का मतलब क्या? ब्यूट कितना था, यानी C4, डबल करके +2 ऐड कर दिया तो C4H10, ये ब्यूटेन का फॉर्मूला हो गया। इसके स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। तो आप जानते हैं ब्यूटेन ANE आ रहा है, तो सफिक्स में अगर ANE आएगा तो कार्बन से कार्बन क्या सिंगल बॉन्ड से ऐड होगा, तो सेम ऐसे ही हम बनाएंगे C4H10 का, तो सिंगल बॉन्ड से ऐड कर दिया 4 कार्बन को। अब कार्बन जो है 4 बॉन्ड्स को इंडिकेट करेगा, ये भी हम जानते हैं, तो इस कार्बन को कंसीडर किया 4 बॉन्ड इसके, इस वाले कार्बन को
कंसीडर किया तो 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। अब क्या करना है, H लगा देना है, H लगा दिया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, ब्यूटेन का भी आपका स्ट्रक्चर आ गया, फॉर्मूला भी आपके सामने। तो आज हमने क्या किया है, हाइड्रोकार्बन में एल्केन के बारे में उसके फॉर्मूले को देखा है और किस तरीके से उसका फॉर्मूला हम लिखेंगे, किस तरीके से बनाएंगे और किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर हम बनाएंगे किसी भी एल्केन का, जिसमें मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन, डोकेन, डेकेन सारे इंक्लूडेड हैं। ठीक है, सारे फॉर्मूले देख लिए हैं, स्ट्रक्चर देख लिया है, तो इसको आप जो है थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आपको आना चाहिए। ठीक है, थैंक यू। आज के लिए फिर इतना ही रखते हैं, फिर हम कल आगे भी करेंगे।